नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान के इस मंच हिंदी साहित्य सागर पर। तो दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ना आरंभ किए हैं और हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं और आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी हरिदास ने की थी। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। और सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय किसने नाम दिया है? तो ये मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है, लिख लीजिएगा, मिश्र बंधुओं ने। अच्छे से रुक जाइए। किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने टट्टी संप्रदाय कहा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे है स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय। किशोरी दास की रचना, देखिए, किशोरी दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। किसका ऐतिहासिक परिचय किशोरी दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है? तो हरिदास का। एक प्रश्न यहाँ पर और मिला। प्रश्न है कि निजमत सिद्धांत किसकी रचना है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा किशोरी दास का। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन किसके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और ये तानसेन कौन थे? तो अकबर के दरबारी गायक थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। जो सखी संप्रदाय है इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण की पूजा होती है, वही सर्वोपरि हैं। हरिदास के दो ग्रंथ प्राप्य हैं। कौन कौन से प्राप्य हैं? तो पहला है सिद्धांत के पद और दूसरा है केलीमाल। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। और जो केलीमाला है इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। तो ये विषय जो है याद रखिएगा, वर्ण विषय इसका, क्योंकि ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत के पद में क्या है? तो इसमें जो है रूप और प्रेम का सिद्धांत बताया गया है। और केलीमाला में 110 पद हैं और श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि भी हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन जो कवि हैं जो सखी संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे। तो जगन्नाथ स्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। स्वामी हरिदास के भाई कौन थे? तो जगन्नाथ स्वामी थे। इनकी रचना, इनकी यानी जगन्नाथ गोस्वामी की रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बस एक ही रचना मिलता है, अनन्य सेवा निधि। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ स्वामी का। बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। एक तो हम लोग हरिदास, स्वामी हरिदास जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक ही हैं, और इनके भाई जगन्नाथ स्वामी ये भी सखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और बिहारिन दास भी सखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते ही नहीं है बल्कि सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। इनका मूल नाम हरिनाम था। किनका मूल नाम हरिनाम है? तो बिहारिन दास का। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछा जाएगा कि गुरुदेव नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बिहारिन दास को। ये जगन्नाथ दास के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। देखिए, जगन्नाथ जो हरिदास स्वामी के भाई थे जगन्नाथ, इनके पौत्र थे बिहारिन दास, और विठल विपुल जो थे इनके शिष्य थे। इनकी रचना यानी बिहारिन दास की रचना बिहारिन दास जी की बाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य बिहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। तो बिहारिन दास जी की बाणी के नाम से प्रसिद्ध किसकी रचना है? तो बिहारिन दास की है, और इसमें जो है नित्य बिहारी को सर्वोपरि स्थान दिया है। आगे है बीठल विपुल। तो बीठल विपुल को नाभा दास ने रस सागर की उपाधि दी है। ये भी प्रश्न ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई परीक्षाओं में या कई टेस्ट में भी हम देखे हैं कि बीठल विपुल को रस सागर की उपाधि किसने दी है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा नाभा दास ने। बीठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारिन दास के शिष्य थे। अब बिहारिन दास के शिष्य कौन हुए? नागरी दास हुए। इनकी यानी नागरी दास की लिखी 20 साखियां। कितनी साखियां? तो 20 साखियां, 42 चौबोले और 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। ये सब नागरी दास के हैं। 20 साखियां, 42 चौबे, 39 कवित्त सवैया और 70 पद प्राप्त होते हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। ये सभी जो कवि हैं ये सब सखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल
66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। कहाँ संकलित है? तो अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय को पढ़ेंगे हम लोग। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए साथियों, क्या कहते हैं हम लोग, कठिन तो पढ़ना ही है, लेकिन कठिन के चक्कर में आसान प्रश्न को भी नहीं छोड़ना है। मैं जब भी टेस्ट लगाती थी तो मेरा जब प्रश्न जो गलत होता था, तो मैं उन गलत प्रश्नों में ये ढूंढती थी कि मेरा कौन सा आसान प्रश्न गलत हुआ है। और आसान प्रश्न कोई आसान प्रश्न नहीं होता है, जो हमें आता है वो आसान है, और जो नहीं आ रहा है तो वो हमारे लिए कठिन प्रश्न है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिएगा कि जो आ रहा है प्रश्न वो हमारा गलत ना हो। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम ये भी पूछा जाता है, तो मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। इसको याद रख लीजिएगा, गौड़ी संप्रदाय को पूरा अच्छे से। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। ठीक है, यहाँ से हर लाइन महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। घर में इनको निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अब गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठल के शिष्य थे। जो राम राय थे ये प्रारंभ में, शुरुआत में वल्लभ मतानुयायी जो विठलनाथ थे इनके शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में किससे दीक्षा ग्रहण की थी? तो नित्यानंद जी से दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? तो राम राय ने। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि राम राय जो थे वो किस भाषा में पंडित थे, और वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा संस्कृत, ब्रज या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर, संस्कृत में ध्यान रखिएगा, ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी, क्योंकि गौरांग इनका तो नाम ही है, घर में इनको बुलाया जाता था गौर या गौरांग निमाई वगैरह से, तो गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। इसको अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। अगर कहीं आप लोग सुने तो तुरंत दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि नहीं, इसको हम पढ़े हैं। देखिए, राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की। ठीक है, किस नाम से? गौर विनोदिनी नाम से। अब गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। किसने किया? तो ये राम राय ने किया। ब्रज भाषा में इनकी आदि वाणी, अभी तो पढ़े थे संस्कृत में किया था गौर विनोदनी वगैरह का, लेकिन अब ब्रज भाषा में इनकी आदि वाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्य हैं। ठीक है, आदि वाणी और गीत गोविंद भाषा, ये दो रचनाएं ब्रज भाषा में मिलता है राम राय का। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृद बानी शीर्षक से संग्रह किया। किनके? इनके यानी मोहनदास सूरदास जो थे, 105 पदों का सुहृद बानी शीर्षक से संग्रह किया। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। जो गदाधर भट्ट थे ये ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे, और साथ ही भागवत के अद्वितीय वक्ता भी थे ये। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, यानी कहा जाएगा कि गदाधर भट्ट के गुरु कौन थे? तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, क्योंकि इनके भाई भी तो लिखे थे संस्कृत और ब्रज भाषा में। ये चंद्र गोपाल भी लिखे हैं संस्कृत में और ब्रज में। जो निम्न है, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहले हम लोग देखेंगे इनके ब्रज भाषा का रचना। तो ब्रज भाषा में इन्होंने चंद्र 84 लिखा है, गौरांग अष्टयाम लिखा है। देखिए दोस्तों, गौरांग अष्टयाम पढ़ करके हम लोग चले जाएंगे चैतन्य महाप्रभु में, क्योंकि उनका भी गौरांग विनोदनी करके है। तो यहाँ तो ये नहीं सोचेंगे कि किसका है, बस गौरांग देखेंगे तो समझ लेंगे कि अरे ये तो उनका घर का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं, ये उनके भाई लिखे हैं गौरांग अष्टयाम करके। अष्टयाम सेवा सुधा है, ऋतु विहार और राधा बीरा, ये 5 रचनाएं हैं इनकी, जो कि ब्रज भाषा में है। और संस्कृत भाषा में श्री राधा माधव भाष्य है, गायत्री भाष्य है और श्री राधा माधवाष्टक है। तो ये थे चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे जो। अब है आगे कि चंद्र 84 हित हरिवंश जी की
हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। जो चंद्र गोपाल थे, इन्होंने चंद्र 84 जो लिखा है, ये हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा से लेकर के लिखे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। देखिए, गौरांग अष्टयाम है किसका? तो चंद्र गोपाल का है, लेकिन इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। ये माधवदास माधुरी जो हैं, ये वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। आइए देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है केली माधुरी। केली माधुरी 1630 ईस्वी का है। बंसीवट माधुरी 1642 का है। और वृंदावन माधुरी, सब में माधुरी माधुरी लगा है, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ये माधवदास माधुरी का है। केली माधुरी 1630 का, बंसीवट माधुरी 1642 का, वृंदावन माधुरी 1642 का ये भी है। आगे है कि माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी बाणी नाम से किया गया है। श्री माधुरी बाणी नाम से जो है माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन किया गया है। आगे हैं भगवत मुदित माधव। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी यानी भगवत मुदित की एकमात्र रचना सत वृंदावन सत 1650 ईस्वी की है, वही मिलती है। तो वृंदावन शत किसकी रचना है? तो भगवत मुदित का है। शत वृंदावन श्री प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा, देखिए, सत वृंदावन श्री प्रबोध नंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषानुवाद है। किसका ब्रज भाषानुवाद है? तो वृंदावन महिमामृत का। अब अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश है। और इसका प्रवर्तन कहाँ पे किया था? तो वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा की पूजा होती है, इनका स्थान सर्वोपरि है। तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। किस भाव को? तो तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में किस भाव को प्रधानता दी गई है? तो वहाँ पे तत्सुखी भाव भी रहेगा और भी रहेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि तत्सुखी भाव सही उत्तर हो जाएगा। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनके जो माता पिता हैं, देखिए, केशव दास मिश्र पिता हैं। किसके पिता हैं? तो हित हरिवंश के। माता का क्या नाम है हित हरिवंश के? तो तारावती नाम है। इनकी पत्नी कौन थी? तो रुक्मणी देवी थी। ब्रज भाषा ग्रंथ, ब्रज भाषा में इनका लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो हित 84 है। और संस्कृत ग्रंथ है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। तो ये थे हित हरिवंश। इनके माता पिता का नाम, पिता केशवदास, माता तारावती, पत्नी रुक्मिणी देवी। ब्रज भाषा की रचना है हित 84 और संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। तो श्री कृष्ण के वंशी के अवतार किसको कहा जाता है? तो हित हरिवंश को कहा जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे हित हरिवंश इनके जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास जो हैं ओरछा के नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। ये किसको विशाख सखी का अवतार माना जाता है? किसको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? किसको क्या भी एक ठो हम लोग पढ़े हैं, वंशिका, किसको वंशी का अवतार माना जाता है? ये सभी आप लोग कंठस्थ रखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आसान प्रश्न में आएंगे और ये गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है। व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। तो इनकी 3 रचनाएं मिलती है हरिराम व्यास की। पहला है व्यासवाणी, जिसमें 758 पद हैं और 148 दोहे हैं। दूसरा है रागमाला, इसमें 604 दोहे हैं और ये संगीत शास्त्र है। तीसरा है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, ये संस्कृत ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है, मतलब कि ये दूसरे चतुर्भुज दास हैं, ये अष्टछापी कवि नहीं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगल सार यश तथा हितजू को मंगल। तो ये ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हितजू को मंगल किसका है? तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये चतुर्भुज दास का है।
आगे हैं ध्रुवदास। तो ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। देखिए, ये इन्होंने स्वप्न में ही जो है हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। किसने? तो ध्रुवदास ने। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सोचिए, जब ये स्वप्न में रहकर इतना रचना लिख दिए तो ये ऐसे जाके सामने इनसे दीक्षा लिए होते तो कितना ये लिखते। आइए इनके सभी पुस्तक को पढ़ते हैं हम लोग। जीव दशा लीला, वैदक लीला, ऐसे पढ़ लेते हैं। जीव दशा लीला, फिर है मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला, वैदक लीला, ज्ञान लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग हुलास लीला, मन शिक्षा लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, वृंदावन सत लीला, रस मुक्तावली लीला, आनंद दशा विनोद लीला, ख्याल हुलास लीला, रस हीरावली लीला, रहस्य लता लीला, भक्त नामावली लीला, रस रत्नावली लीला, आनंद लता लीला, बृहद वावन पुराण की भाषा, प्रेमावली लीला, अनुराग लता लीला, सिद्धांत विचार लीला, ये गद्य में है। प्रिया जी नामावली लीला, सब में लीला लीला ही है। तो एक हम लोग को पकड़ने का ट्रिक भी हो जाएगा ध्रुवदास की रचना को। प्रेम दशा लीला, आगे है प्रेम दशा लीला हो गया। प्रीति चौवनी लीला, रहस्य मंजरी लीला, रसानंद लीला, आनंदाष्टक लीला, सुख मंजरी लीला, ब्रज लीला, भजनाष्टक लीला, रति मंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, भजन कुंडलियाँ लीला, नेह मंजरी लीला, नित्य विलास लीला, भजन सत लीला, वन विहार लीला, मान लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, रंग बिहार लीला और दान लीला। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। अब आगे हम लोग संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि को भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें संप्रदाय निरपेक्ष जो भक्त कवि हैं, इसमें मीराबाई आएंगी, रहीम आएंगे, नरोत्तम। देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो पहले है मीराबाई। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में किया गया है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि मीराबाई की उपासना कैसी थी। तो माधुर्य भाव की थी। और मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में की है? तो प्रियतम या पति के रूप में। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। देखिए, इनका जन्म होता है 1516 में, मृत्यु है 1546 में। कहाँ पर हुआ था? तो कुड़की में हुआ था। मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है कुड़की। पिता रत्न सिंह थे, पति का नाम भोजराज मिलता है और इनके गुरु का नाम रैदास है। इनकी भक्ति कैसी है? तो माधुर्य भक्ति है। और मृत्यु स्थान कहाँ है? तो ये रणछोड़ मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि वहाँ गई मंदिर के अंदर तो बाहर ही नहीं निकली। सब लोग कहते हैं कि जाकर के कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। ये किंवदंतियां हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, इनका तो सबसे ही हट करके है। इनकी रचनाओं को कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आ जाता है। तो देखिए, गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। तो ये सभी थे मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। क्या लिखी थी? इनके ऊपर अत्याचार घर वाले बहुत ज़्यादा कर दिए थे। ये मना कर रहे थे घर वाले कि कृष्ण की भक्ति को छोड़ दो। तो ये दुखी होकर के तुलसीदास को एक पत्र लिखती हैं और लिखती हैं कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुझाई। तो जब ये लिखती हैं तो इनके जवाब में भी वो तुलसीदास भी पत्र लिखते हैं। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगी। कुछ है तजिए बैरी समको जाके, कुछ है, अभी नहीं याद आ रहा है। चलिए, जैसे याद होगा तो मैं बता दूंगी। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। याद आ गया। जो ये लिखी थी, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुझाई। तो इसके जवाब में तुलसीदास विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि इनके जवाब में कौन सा तुलसीदास लिखे हैं और मीराबाई कौन सा पत्र लिखी थी तुलसीदास को। तो आगे है रसखान। तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यही पूछ देता है, आसान प्रश्न बनेगा तो यही पूछ देगा कि रसखान का मूल नाम क्या है।
इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। किस छंद में? सवैया छंद में। सवैया छंद के लिए ये जाने भी जाते हैं। काग की भाग बड़ी सजनी हरी हाथे से ले गया माखने रोटी, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी है, कविता सवैया है वो। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि और कृष्ण भक्तों के जैसे, उनके समान इन्होंने यानी रसखान ने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न हैं। तो देखिए, पहला है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका, तीसरा मिलता है दान लीला और चौथा है अष्टयाम। सुजान रसखान 181 सवैया हैं, 17 कवित्त हैं, 12 दोहा, 4 सोरठा, कुल मिलाकर के 214 छंद हैं इसमें। प्रेम वाटिका ये 1614 ईस्वी की रचना है। इसमें 53 दोहे हैं और ये 53 दोहे की लघु काव्य कृति है। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है इनका दान लीला। किसी को दान देते हैं तो 11 21 ऐसे देते हैं ना, तो ये 11 रुपये दान दिए तो 11 रुपये से हो जाएगा 11 छंद। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है इसमें अष्टयाम में। आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है रहीमदास के विषय में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कीर्तिक हिंदुन वारिये। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, किसके संबंध में? तो रसखान के। आज के इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खूब मन लगा करके पढ़िए और आगे बढ़िए। और हाँ, मुझे भी बताइएगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक शोभा करके हैं, शोभा मैम हैं या सर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे एक वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ और दिल से धन्यवाद आपको। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।